जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, कि इस वीडियो में मैं अति प्राचीन आणिक व पूर्ण परीक्षित तो वह दुर्लभ प्रतिशत वास्तविक चमत्कारिक स्थानीय सुलेमानी परी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक अति प्राचीन उच्च कोटि की स्पर्श शक्ति युक्त बहुत ही खूबसूरत क्षीण मादक मुख परी है। मित्र या मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है। अपने साधक को शुमार धन दौलत रुपया पैसा स्वर्ण स्वर्णाभूषण जवाहरात दान करती हैं एवं औदित्य हम सुख चरम संभोग सुख दान करती हैं। परिशक्ति साधक को प्रसन्न होकर तरह के भौतिक व सांसारिक साधन संसाधन पदा संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव परिपूर्ण कर देती हैं। परिसिद्धि के पश्चात साधक को अपने जीवन में भी चीज को पाने हाथ या अभिलाषा नहीं रह जाती हैं। चीजों से वह परिपूर्ण हो जाता है। अंता आकर्षण क्षमता योगी काया मोहन शक्ति आदि सभी कुछ होते हैं। शक्ति में भी तत्व विद्यमान रहने से भी सामग्री का ट्रांसफर करने में यह सक्षम होती हैं। मनी ट्रांसफर का कार्य करती हैं। नाजायज रूप से एकत्रित कर रखे हुए पेन नोटों की गड्डियां स्वर्ण इत्यादि को के कहने पे लाकर देती हैं। का उपभोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अभाव को दूर करने के लिए करता है। शक्ति के द्वारा मनचाही मनपसंद भी वस्तु सामग्री इनसे भी मंगवा सकते हैं, उसका उपभोग भी कर सकते हैं। शक्ति गड़े धन की भी जानकारी देती हैं। गड़ा धन डालकर लाकर भी देती हैं। अगर अपनी जानकारी के तहत धन का इस शक्ति को आता है तो शक्ति सफलतापूर्वक धन को डालकर साधक को प्रदान करती हैं। अतिरिक्त यह शक्ति कालों का ज्ञान भी देती है। इसकी जानकारी का लाभ शेयर मार्केट कम्युनिटी मार्केट गेमिंग बेट पाउट सट्टा मटका इत्यादि का नंबर प्राप्त कर सब क्षेत्रों में अर्ज कर उचित रूप से बहुत ही कम समय में खासी धनराशि अर्जित कर सकते हैं। कर्म के भी कई कार्यों को करती है। शुरू से आपकी रक्षा भी करती है और का वशीकरण कर आपके अनुकूल कर देती हैं। आवश्यक पड़ने पर गुरु को उचित दंड भी देती हैं। शक्ति ध्वनि वशीकरण का कार्य भी वो भी करती हैं। आप अपने इच्छित स्त्री या पुरुष का अधिकारी नेताओं इत्यादि का वशीकरण कर अपना इच्छित वांछित कार्य करवा कर प्राप्त कर सकते हैं। वे किसी भी कार्य को शक्ति के द्वारा पूर्ण करवा कर कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। इन सब झंझटों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। शक्ति के माध्यम से स्त्री या युवती का आप सफल वशीकरण कर अपने मनोनुकूल कर संबंधों में अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोग सुख इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त यह शक्ति के कहने पर कोई भी कार्य दूसरों के लिए भी करती हैं। इस शक्ति के द्वारा आप भी तरह का जन कल्याण कार्य दूसरों की मदद करने का कार्य भी कर सकते हैं। शक्ति के द्वारा इस प्रकार का जायज कामों को करने की ही मनसा होनी चाहिए। तरह से इस शक्ति के अनेकों लाभ हैं। परी की वास्तविक साधना कम लोगों के पास उपलब्ध है। यहाँ स्थानीय सुलेमानी परी वास्तविक साधना विधान बता रहा हूँ। साधना को आप भी माह के चंदी जुमेरात यानी अमावस्या की तिथि के 3 दिन के बाद होने वाले पहले बृहस्पतिवार रात 11 बजे से साधना शुरू करनी है। साधना 21 दिनों की है। साधना को आपको भी पुराने प्राचीन 500-600 साल पहले कब्रिस्तान में आजकल भी लगातार को दफन कर कब्र आए जाते हों के कब्रिस्तान चयन कर को वहाँ पहले से ही प्राचीन कब्र किसी युवती का हो देख कर रखनी है। साधना वाले दिन 10 बजे के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान के जल में कि कुछ पंखुड़ियाँ और गुलाब का इत्र डालकर नहाना है। नहाने का जल नदी दरिया कुआं बोरवेल का होना चाहिए। बरसात का पानी इकट्ठा कर के पास उपलब्ध हो तो पानी को सब पहले बाल्टी में डाल लें, स्नान करें। इच्छा मंत्र के द्वारा सिर बंधन कर वह शख्स धुले हुए वस्त्र धारण कर तो साधना स्थल पर पहुँचना है। पहले से देख कर हुए युवती के कब्र पर उसकी पैर की तरफ आसन बिछाकर नग्न अवस्था में वज्रासन की मुद्रा में तरह से नमाज अदा की जाती है। तरह से बैठकर सामने के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का तिली के तेल से राग जलाना है। मिट्टी के किसी पात्र या पत्ते के दोने में के दूध की बनी सफेद मिठाई खीर बर्फी इत्यादि भोग में रखने हैं। गुलाब चमेली हीना का छिड़काव कर रुई में इत्र लगाकर का फाहा रखना है। अपने शरीर में भी सही इत्र लगा लेना है। 5 सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती जलाकर साहब जी सभी पीर पैगंबरों नेक रूहानी बुजुर्गों नेक फरिश्तों सभी नेक परियों मानसिक पूजा अर्चना कर उसे आज्ञा लेकर पानी कब्र परी की पूजा कर
बत्ती सामने में गाड़ देनी है। मिट्टी के किसी पात्र में से कोयले या लकड़ी का कोयला सुलगाकर असली लोबान ऊद लकड़ी का बखूर डालना है। बखूर की धुनी देनी है। आपने जो मिट्टी के तेल से चिराग जलाया है उसके ऊपर एक मिट्टी का हांडी के ऊपर में 5 छेद किया गया हो। छोटी छोटी बगल में सुराखें कर हांडी का सामने वाला भाग ऐसा तोड़कर की लौ के सामने हुए भाग को रखकर हांडी को के ऊपर रख देना है कि तेज हवा इत्यादि चलने पर दीपक बुझे नहीं। कि पूर्ण साधना काल में मंत्र जप के दौरान किसी भी हाल में नहीं बुझना चाहिए। आपके 2 ताजा पुष्प आपको अर्पित करने हैं। गुरु मंत्र की एक माला का जप कर ज्ञान लेकर संस्कारित नई सफेद हकीक परी माला से मूल मंत्र का जप तादाद 40 माला का करना है। जप के उपरांत 15 मिनट का करना है। मंत्र जप से पूर्व को रक्षा मंत्र के द्वारा रब की सहायता से घेरा खींच लेना है। अपना शरीर बंधन भी कर लेना है। में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि न करते समय स्थान विशेष पर और शख्स मौजूद ना हो भी आपको साधना करते हुए देखे ना। इस दिनों तक तरह से साधना करनी है का जप करना है। प्रतिदिन शुरू करने से पहले अगले दिन की सामग्री को उठाकर कहीं कहीं थोड़ी दूरी पर गड्ढा खोदकर कहीं सामग्री फूल इत्यादि को फन कर दिया करें। प्रतिदिन सामग्री का फाहा आपका फूल रखना है। 2 दिनों के पश्चात ही जप के दौरान का वातावरण भयावह उठेगा। तरह के डरावने दृश्य खाई पड़ने लगेंगे। तरह के अन्य वो नकारात्मक शक्तियाँ आपको न करने से का भी प्रयास करेंगी। लेकिन आपको अच्छा मंत्र पर गुरु पर विश्वास रखते हुए लगातार मंत्र जप करना है। इस दिनों की साधना पूर्ण करनी है। 21वें दिन इस माला जप के उपरांत ही परी के समक्ष बेहद ही खूबसूरत मनमोहक कामुक रूप में नवयुवती तरह दिखने वाली पूर्ण नग्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। आपके खुद में बैठकर आपके साथ हम क्रीड़ा संभोग करने का प्रयास करेंगी। लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है। अपने लिंग में नाव होने देना है। को लगातार लातादाद 40 माला मंत्र जप करना है। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में चर्च का खंडन नहीं होने देना है। जपात नहीं होने देना है तो साधना खंडित हो जाएंगी। के द्वारा यह काम क्रीड़ा करने का प्रयास तुम्हें दिन से उससे भी किसी भी दिन से हो सकती है। प्रतिदिन आपको खुद पे संयम रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ जप पूर्ण करनी है। 20वें दिन का मंत्र जप पूरा होने पर लाचार और बेबस होकर आपके समक्ष हार कर बैठ जाएंगी। मांगने कहने पर आपको उनसे वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। देख ले वो समझ लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको आवश्यक वचन दे दिए जाने पर शुक्रिया अदा करें। उनसे कोई पानी मांग लें। अधिकांशतः परी अपने हाथ की अंगुली से सोने की अंगूठी निकालकर हक को निशानी के तौर पर प्रदान करती हैं। निशानी प्राप्त कर परी की पूर्ण तारीफें करें। परी भी आपसे 1-2 वचन सकती हैं। अच्छी तरह से सोच समझ कर ही आपको वचन देना है कि आप अपने सामान्य व्यवहार में क्या कर सकें। इसे आप भोग के रूप में पसंदीदा पदार्थ वस्तु इत्यादि की भी इच्छा को पूछ लें। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश संबंधी आवश्यकता की पूर्ति या पैसा मंगवाने, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि का कार्य करने या अन्य कोई भी कार्य के लिए या दूसरों के लिए आने की आवश्यकता हो, स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए को दोबारा हाजिर करना हो तो तरह किसी सुनसान या वीराने जगह में रात्रि के समय ही अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में के द्वारा दी गई अंगूठी 7 बार मूल मंत्र पढ़कर अंगूठी को अपने हथेली में घिसने से आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कार्य के लिए आप इन्हें में भी किसी भी समय बुला सकते हैं। बात की अच्छी तरह से तस्दीक हम दिन ही इनके बाद कर लें। उसी नियम का पालन किया करें। अपने समक्ष सामग्री आपके पुष्प इत्यादि कर ही को बुलाया करें। साधना के अंतिम दिन में आपको अपने साथ में गुलाब की फूलों की अभी रखनी है। परी के द्वारा पानी प्रदान करने के बाद गुलाब फूलों की माला परी को देना है। से वह आपके गले में पहना देंगी। दूसरी फूलों की माला के पश्चात आपको परी के गले में डाल देना है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भी दूसरी स्त्री को उठाकर नहीं देखना है। स्त्री की परछाई से भी रहने का प्रयास किया करें। दूसरी स्त्री बना हुआ खाना भी ग्रहण न करें। खुद का बनाया हुआ खाना ही मानव सात्विक भोजन साधना काल में ग्रहण करें। काल में साफ व स्वच्छ रहा करें। साफ व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर सुगंधित इत्र लगाकर रहा करें। सत्य वचन इत्यादि न बोलें। किसी पर भी क्रोध न करें। साधना प्रारंभ करने के प्रथम दिन काल में या संध्या काल में किसी निकटतम साहब जी के मजार पर
जाकर पूजा अर्चना कर नैवेद्य पुष्प इत्र इत्यादि अर्पित कर साहब जी और पीर साहब की माने पूजा अर्चना कर ज्ञान ले लें। साधना में सफलता प्रदान करने सुलेमानी कब्र परी को अंत सौम्य व सुंदर स्वरूप में सिद्ध होने भी कार्य पूर्ण करने के लिए वचन देने के लिए भेजने की प्रार्थना करें। क्षमा याचना कर आ जाएं। फिर रात्रि काल में बताए गए विधि के अनुसार सफलतापूर्वक साधना करें। प्रतिशत सफलता प्राप्त होगी। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र संस्कारित माला अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र ग्रह तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व्यापार विधि यंत्र साधना सामग्री एवं शक्ति पाठ व सिद्धि ट्रांसफर तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी अन्य कार्य जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना वशीकरण से छुटकारा पाना को उचित दंड देना विजीत हासिल करना पद की प्राप्ति मंत्र किया कराया भूत प्रेत बाधा का हट करवाना इत्यादि कार्यों के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साइटिका गठिया वात रोग गैस्ट्रिक सफेद दाग चर्म रोग कोरिया बवासीर शुगर डायबिटीज पथरी ब्लॉकेज लीवर प्रॉब्लम कैंसर दाना ताकत में कमी की औषधि टाइमिंग में वृद्धि की औषधि लिंग मालिश तेल दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम को फिर से उगाने वाला तेल को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें शेयर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।